जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आंटी जी के पूरे परिवार को गुरु जी ने बहुत भयंकर एक्सीडेंट से बचाया और स्वयं गुरु जी ने खुद आकर बचाया। संगत जी, साक्षात गुरु जी प्रकट हुए। तो संगत जी, आप सत्संग को हमेशा पूरा अंत तक सुने संगत जी, क्योंकि गुरु जी अपनी कौन सी संगत का कौन सा कष्ट कब काटने वाले होते हैं संगत जी, हमें नहीं पता होता। हम सोचते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हादसा होना नहीं है या हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होना। पर संगत जी, अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आपके या आपके परिवार का गुरु जी ऐसा कौन सा कष्ट काट रहे हैं। तो संगत जी, बिना किसी देरी करे हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारन हार। संगत जी, नानक नाम जहाज है, गुरु का नाम सिमरन कीजिए संगत जी। वो जो भी श्रद्धा से विश्वास से गुरु का नाम सिमरन करता है संगत जी, गुरु जी को उसे उसके जीवन की नैया को पार लगाना ही होता है संगत जी। तो संगत जी, यही ब्लेसिंग से भरा सत्संग है संगत जी। आज आंटी जी ने गुरु जी के नाम पर विश्वास करा और गुरु जी ने उनको साक्षात आकर बचाया है संगत जी। यह सत्संग गौरी आंटी ने हमें गुड़गांव से ईमेल आईडी पर लिखकर शेयर किया है संगत जी। और संगत जी, आगे हम गुरु जी के महासमाधि दिवस आ रहा है संगत जी, 31 मई को। हम वीडियो के अंत में गुरु जी के सारे मंदिर की टाइमिंग के बारे में भी ज़रूर जानेंगे संगत जी, और गुरु जी के वचनों के बारे में भी। तो संगत जी, अब हम सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं, मेरे पति और मेरा बेटा, हम तीनों नोएडा से अपनी कार में सत्संग के लिए जा रहे थे संगत जी। एक चौराहे पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि तीसरी बार लाल बत्ती हो गई संगत जी, और हम उस समय उस सबसे आगे थे। और जैसे ही वो ग्रीन लाइट हुई तो मेरे बेटे ने कार जो थी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाई, और हमारे सामने जो एक बहुत ही बड़े आकार का ट्रक था संगत जी, वो आगे आ गया संगत जी। और बैलेंस जो था बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया संगत जी, और तुरंत ही एक जो साइकिल सवार गिर जाने के कारण रुक गया संगत जी उस समय। और मेरा बेटे के पास इतना अवसर नहीं था कि वह रुक सके, तो दुर्घटना निश्चित ही थी संगत जी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, अचानक से मैंने कार के सामने स्वयं साक्षात गुरुजी को देखा और मैं ज़ोर से चिल्लाई, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया संगत जी। और जैसे ही हम होश में आने में हमें कुछ समय लगा, तो थोड़ी ही देर बाद जब हमने कार रोककर उसका निरीक्षण किया संगत जी, तो देखा कि कार जो थी ट्रक के नीचे से निकल गई थी संगत जी, और उसको कोई भी क्षति नहीं हुई थी संगत जी। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत थे संगत जी। कार का पिछला हिस्सा ट्रक के विशाल पहिए के से जो था वो कुछ ही इंच की दूरी पर था, और हमें पूरा पूरा आभास हुआ कि गुरुजी क्यों प्रकट हुए थे। अगर गुरुजी नहीं आते संगत जी तो हमारी मौत निश्चित थी संगत जी। इतना भयंकर एक्सीडेंट था संगत जी कि मैं आपको शायद ही शब्दों में बयां कर पा रही हूँ संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को इतने भयंकर एक्सीडेंट से बचा दिया है संगत जी। संगत जी, उस समय हमारी गाड़ी में गुरुजी का मंत्र जाप भी चल रहा था, और हम गुरुजी के सत्संग के लिए ही जा रहे थे, और अपने मन में अपने गुरु को याद करते हुए ही जा रहे थे। और जब हम अपने गुरु को हर क्षण हर पल याद करते हैं ना, तो उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए आना ही होता है संगत जी। संगत जी, इससे भी अधिक आश्चर्य उस समय जब हुआ जब हमने सत्संग में जाकर अपना
अपना सत्संग शेयर किया संगत जी। जब हम संगत में अपना सत्संग शेयर कर रहे थे कि अभी गुरुजी ने स्वयं प्रकट होकर हमारे पूरे परिवार को बचाया है संगत जी। तो संगत जी अचानक से उनमें से एक अंकल जी ने हमसे प्रश्न किया, क्या आपकी कार नीले रंग की थी और आपकी जो कार थी वो वैगनार थी। संगत जी हम हैरान रह गए कि अंकल जी को इस बारे में कैसे पता था, क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया कि मैंने ये जो एक्सीडेंट था वो अपने स्वप्न में देखा था और मुझे नहीं पता था कि ये किस संगत के साथ ऐसा हादसा होने वाला है। संगत जी गुरुजी के ट्रक और कार के बीच में आने की घटना ये बिल्कुल ही सबको अचंभित करने वाली थी संगत जी। और उन अंकल जी के स्वप्न में आने की घटना यह तो बिल्कुल ही आश्चर्य कर दिया था संगत जी। हम दंग रह गए थे कि गुरु कृपा हमें नहीं पता कब कौन से रूप में बरस जाएगी संगत जी। संगत जी सिर्फ केवल गुरु जी पे विश्वास करते रहिए और उनके नाम जप को मत भूलिए संगत जी, क्योंकि संगत जी मत को भ्रम भूले संसार, गुरु बिना नहीं कोई उतरस पार। संगत जी यह गुरु की वाणी के ही शब्द है संगत जी कि हे संसार तू गुरु के बिना जो है तेरी जीवन की नैया पार नहीं लग सकती है। तो हर वक्त हर क्षण अपने गुरु को याद कर नाम जप करता रहे, तेरे जीवन की नैया अवश्य पार हो जाएगी संगत जी। तो संगत जी इतना प्यारा सत्संग कि मैं आपको शायद इस सत्संग को सुनाते हुए मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं भी बिलीव यही करूँगी कि आप सब भी आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा संगत जी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप भी इस समय गुरु जी की ब्लेसिंग्स को सुन के इतने ही अचंभित और इतने ही अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि गुरु जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। गुरु जी अपने बच्चों के लिए साक्षात आते हैं संगत जी, अपने बच्चों को बचाने के लिए अवश्य आते हैं। संगत जी गुरु जी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी फैमिली को ब्लेस कर दिया और हम सब गुरु जी के चमत्कार देख के संगत जी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। संगत जी आगे आंटी जी बता रही हैं कि गुरु जी के जल प्रसाद पीने से मेरी जो मुझे एंजाइटी रहती थी वो बहुत दूर हो गई है संगत जी। जब वह सुबह उठकर बॉडी में उनके बहुत ज़्यादा पेन होता था, शोल्डर्स और आर्म्स में इतना दर्द होता था कि वह उठ भी नहीं पाती थी संगत जी। और जब से उन्होंने गुरु जी का जल प्रसाद पीना शुरू करा है वह दर्द कहाँ गायब हो गया उन्हें नहीं पता। संगत जी गुरु जी ने उनके पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है संगत जी। आंटी जी के साथ इतनी तमाम परेशानियां हो रही थी उनके जीवन में, बस उनका केवल जो गुरु जी पे विश्वास था वो ही रंग लाया संगत जी। क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो, हमेशा ये बिलीव करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम हमेशा मुझे अपने आगे खड़ा पाओगे संगत जी, हमेशा। संगत जी गुरु जी हमारे ऊपर आने वाली हर एक परेशानी को गुरु जी उसके आगे चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं संगत जी, और वह अपने बच्चों को कष्ट नहीं पहुंचने देते हैं संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम गुरु जी का जितना शुक्राना करें संगत जी उतना ही कम है। आगे आंटी जी बता रही हैं कि मुझे मेरे भैया भाभी कहीं पे घुमाने ले गए और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी। वहाँ पर एक भिक्षा मांगने वाले एक बाबा आए, वह पीला कुर्ता और सफ़ेद धोती पहने हुए थे। उनकी ज़्यादा उम्र नहीं लग रही थी संगत जी। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो। उस समय खाना नहीं बना था तो मैंने उनको आटा दिया और 11 रुपये दिए। तो उन्होंने कहा आटा नहीं लेना है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन खाना तब तक नहीं बना था संगत जी। उन्होंने कहा, वह बताने लगे कि तुम बहुत परेशान हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, तुम्हें भगवान का ही सहारा है और भगवान ही तुम्हारी मदद करते हैं। कोई अपना तुम्हारे साथ तुम्हारे दुख में खड़ा भी नहीं रहता और तुम मिठाई किसी के हाथ की मत खाया करो। गुरुवार के दिन शनिवार के दिन कपड़े मत धोया करो और तेल भी ना लगाया करो। संगत जी वह इस तरह से बताने
लगे संगत जी। और फिर उन्होंने मुझे कहा 1 रुपया देकर कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह मांग लो। मैंने कहा मेरी तबीयत सही कर दो, मेरे पैर सही हो जाएं। तो उन्होंने कहा तेरे पैर सब सही हो जाएंगे। और उन्होंने मुझे एक छोटा सा एक पत्थर दिया और ज़मीन से और कहा कि थोड़ी दूर चल के जाओ और सही हो जाएगी। और 1 रुपये का सिक्का और 100 रुपये मिलाकर माता रानी को प्रसाद चढ़ा देना और कहा बहुत जल्दी तुम्हारा घर भी बन जाएगा। जब घर बन जाए तो तुम कन्याओं को खिलाना। और इस तरह से संगत जी वह बोल के आगे चले गए। और उन्होंने जो है संगत जी मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है संगत जी। उन्होंने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी और मुझे कहा कि मैं तुम्हारे घर आता रहूँगा और मुझे भोजन ज़रूर करवाना। संगत जी ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो गुरु पिताजी स्वयं आ गए हों। और संगत जी अगले दिन ही मुझे टेलीपैथी मैसेज आया कि मैंने तेरी सारी समस्या तुझे बता दी है, अब तेरे को तेरी परेशानी दूर करने का हल भी दे दिया है, अब खुशियों के दिन आ गए हैं। संगत जी मैं ये मैसेज पढ़ के बस मैं फूले नहीं समा रही थी संगत जी। और फिर वही मंगलवार के दिन मैंने संकट मोचन मंदिर में गुरु पिताजी मुझे लेकर गए। मैं और मेरे पति अंकल और मेरे भैया भाभी और मेरे बच्चे, उस दिन उनकी एनिवर्सरी थी। शंकर जी के मंदिर हम गए और गुरु पिताजी हमें वहाँ मंदिर लेके गए। खूब सारे शिवलिंग थे संगत जी वहाँ पे। हमें बहुत आनंद आया संगत जी। हमारे गुरु पिताजी हमको घुमा रहे थे और मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं इतनी ठीक हो गई हूँ कि मैं अब घूम फिर रही हूँ। मैं अपने गुरु पिताजी से यही कहूँगी कि मुझे बेहद जल्द बड़े मंदिर बुला लें और मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मुझे अपने गुरु पिता पर पूर्ण विश्वास है। संगत जी 13 तारीख को हमारे घर में संगत जी उस दिन लाइट चली गई। 2-3 दिन हो गए लाइट ही नहीं आई संगत जी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी संगत जी। फ़ोन किए पर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था संगत जी। गुरु पिताजी का मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी, इसके लिए गुरु पिताजी मुझे क्षमा कीजिएगा। 3-4 दिन हो गए लाइट जल्दी से आ जाए, मैं सत्संग सुन पाऊँ, मेरे मन में यही विचार चल रहे थे संगत जी। मैं जब सत्संग नहीं सुनती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अधूरा रह गया है संगत जी। पिताजी तो हमारी सारी परेशानियां और सारी विविधा जो होती है हमारे ऊपर और हमारे परिवार पर आने वाली, सब वह सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूं कि वह अपने होने का एहसास हमें हर क्षण हर पल दिलाते ही रहते हैं संगत जी। संगत जी मुझे रास्ते में एक बार बुजुर्ग दादाजी मिले संगत जी। मैं जहाँ रास्ते से जा रही थी वहाँ मुझे बुजुर्ग दादाजी मिले और गुरुजी ऐसा मानो ऐसा लगा जैसे गुरुजी स्वयं चल के आ रहे हों संगत जी। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे तितली रूप में, कबूतर रूप में भी बहुत बार दर्शन दिए हैं संगत जी। और संगत जी एंजल नंबर्स के भी मुझे बहुत दर्शन होते ही रहे हैं संगत जी। गुरुजी ने मेरे परिवार को निरोगी काया भी प्रदान करी है और धन धान्य से भी परिपूर्ण किया है संगत जी। और मैं अपने गुरु पिताजी से यही प्रार्थना करूंगी कि गुरु पिताजी पूरे संगत परिवार पर आप ऐसी ही कृपा दृष्टि जैसे मुझ पर बनाई है वैसे ही सब पे बनाए रखना मेरे पिताजी। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैं अपने शब्दों में भी आपका शुक्राना शायद ही व्यक्त कर पाऊँ कि आपने मेरे परिवार को इतनी बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है गुरु पिताजी। जो दुर्घटना से हमें मर जाना ही था, निश्चित था संगत जी कि जो वो दुर्घटना थी, कार जो थी बिल्कुल ट्रक के नीचे आनी ही आनी थी संगत जी। गुरु पिताजी ने अपने आप स्वयं आकर हमें बचा लिया और मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। और आंटी जी का, प्राची आंटी का भी मैं बेहद शुक्राना करूंगी कि वह मेरे सत्संग को अपनी आवाज़ में शेयर कर रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वह हमारी भावनाओं को, हमारे सत्संगों को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ
सत्संग को अंत करूँगी। ओ आप सभी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग जो है गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय ही हैं। संगत जी, सुख के समय आप सभी सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं, पर दुख के समय केवल गुरु जी ही आपकी सहायता करते हैं। अन्य व्यक्ति चाह कर भी आपका सहारा नहीं दे पाते हैं संगत जी, और वह परिस्थिति को संभालने के लिए असमर्थ होते हैं संगत जी। पर हमारे गुरुपा तो हमेशा अपने बच्चों की हर क्षण हर पल रक्षा ही करते हैं संगत जी। बस हमें तो केवल उनके प्रति पूर्ण समर्पण देना है संगत जी। संगत जी, कहने से समर्पण नहीं देना है, अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से गुरु के चरणों के प्रति पूर्ण समर्पित रहना है संगत जी। उन्हें कहना है कि ये जीवन आपने दिया है, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए जो करोगे वो अच्छा ही करोगे। आप मेरे जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं करोगे संगत जी। जब आप ये विश्वास रखेंगे और गुरु जी को जब आप ये बोलेंगे संगत जी, तो आपके जीवन में ज़रूर चमत्कार होंगे संगत जी। गुरु जी किसी भी संगत के जो कर्मों के फल होते हैं संगत जी, उन्हें या तो वो नष्ट कर देते हैं या 90% तो संगत जी गुरु जी अपने ऊपर ही ले लेते हैं। 10% ही संगत को भोगने के लिए देते हैं, और वो भी गुरुपा हमेशा अपने बच्चों के साथ हर क्षण प्रेजेंट रहते हैं संगत जी। संगत जी, मैंने अनुभव किया कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरु जी जीवन में अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं संगत जी। एक बार मैं संगत में बैठा हुआ था और मुझे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। ये तेज़ में दर्द जो था इतना अधिक था कि मैं कुछ भी खाने पीने या सोचने में असमर्थ हो रहा था संगत जी। अचानक से गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, और मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाने को कहा। और यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गया, और अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द जो था वो लुप्त हो गया। गुरुजी ने अपना सिर दबाने को कहा और उन्होंने मेरी पीड़ा समाप्त कर दी। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। एक बार संगत जी मुझे बहुत अधिक ज्वर ने यानी हाई फीवर ने घेर लिया था, और वह बहुत दिनों तक रहा। बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारी मेडिसिन्स लेने के बाद भी वह नहीं उतर रहा था। फिर 2 सप्ताह तक तीव्र औषधियों के सेवन से वह कम तो हुआ, पर वो फिर वापस आ जाता था, और मेरा जो बुखार था वो रोज़ ही अनोखा रूप ले रहा था संगत जी। दिन के समय तापमान सामान्य रहता था और शाम के समय बढ़ जाता था। 4 सप्ताह तक संगत जी ऐसे ही होता रहा। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम इतने दिनों से मेरी संगत में अनुपस्थिति का कारण पूछा किसी और संगत अंकल से। तो गुरुजी को उत्तर देने पर जैसे उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये परेशानी हो रही है, तो उन्होंने 5 मिर्चों के प्रयोग की एक विधि बताई संगत जी। उसके सेवन मात्र से ही मेरा 1 माह से अधिक अवधि से चल रहा तेज़ बुखार जो था वो समाप्त हो गया, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया संगत जी। मैं गुरुजी को एक बार और ज्वर से निकालने के लिए आभार प्रकट करता हूँ, शुक्राना करता हूँ। यद्यपि मुझे हल्का ज्वर था और मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरा ज्वर फिर इतना अत्यधिक बढ़ गया कि मेरे लिए उठ पाना बेहद ही मुश्किल हो गया। उस दिन अचानक गुरुजी वहाँ आए, और संगत जी एक अन्य संगत के साथ उन्होंने मुझे ताज़ा नींबू का घोल बनाकर पिलाने को कहा, और मेरा जो तेज़ बुखार था वो कहाँ जाने लुप्त हो गया। मुझे ज्ञान ही नहीं कि मेरी अवस्था जो थी वो इतनी सडनली चेंज कैसे हो गई बिना किसी मेडिसिन के। संगत जी, गुरुजी तो अपने बच्चों पर निस्वार्थ प्रेम
जो है संगत जी उड़ेल रहे हैं संगत जी। वो ईश्वर है ही इतना प्यारा कि हमसे सिर्फ केवल और केवल वो प्रेम ही करता है संगत जी। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं संगत जी, वह कभी भी उनसे रुष्ट नहीं होते। बच्चे हज़ार लाखों करोड़ों गलतियाँ कर लें, पर माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से उनको उनके भलाई के लिए कभी भी उनसे रुष्ट नहीं होते। और संगत जी हमारे गुरु जी तो हमारे गुरु पिता हैं, परमेश्वर हैं संगत जी। वह अपने बच्चों को कैसे कष्ट में देख सकते हैं। वह तो स्वयं दौड़े दौड़े आते हैं अपने बच्चों के कष्ट को दूर करने के लिए संगत जी। संगत जी गुरु जी द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तुएं केवल संतावना के लिए ही होती हैं। संगत जी ऐसा अक्सर देखा गया है कि वास्तव में गुरु जी को कोई अलौकिक क्रियाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है संगत जी। गुरु जी की शक्ति मात्र से ही संगत के समस्त समस्याओं का हल हो जाता है संगत जी। भौतिक वस्तु के प्रयोग से तो केवल भक्त को केवल यह आभास देता है कि गुरु जी का उसकी ओर संपूर्ण ध्यान है संगत जी। संगत जी एक बार मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था। फलस्वरूप वह बहुत ज़्यादा सूज गया था और उसमें बेहद ही दर्द हो चुका था। अब जब डॉक्टर्स ने उस पर ऑइंटमेंट लगाने को दिया, पर फिर भी कोई भी लाभ नहीं हो रहा था और मुझे जो ऑपरेशन का सुझाव दे दिया गया था। अचानक उसी दिन मैं जो था बिना किसी को घर बताए जो है गुरुजी के पास पहुंच गया और गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा संगत जी, और वह पर्याप्त ही था संगत जी। सिर्फ केवल गुरुजी के मात्र पूछने मात्र से ही मेरे पैर में जो असहनीय पीड़ा हो रही थी वो वेदना कहाँ लुप्त हो गई मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। और कुछ ही समय और कुछ ही दिनों में वह सब जो चिन्ह थे वो संगत जी मिट गए थे। ऐसा तो संगत जी ऐसे चमत्कार केवल हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। और इससे भी अधिक अचंभा संगत जी मुझे तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे डायबिटीज़ से मुक्त कर दिया संगत जी। 2000 में मुझे पता लगा कि मुझे डायबिटीज़ का रोग है और डायबिटीज़ के बारे में सबको पता है। यह एक लाइलाज बीमारी होती है, इसकी सीमा कोई नहीं है। आप परहेज़ करेंगे तो ही कुछ है, नहीं तो आपको पता है आपको लाइफ टाइम तक मेडिसिन्स लेनी पड़ेगी। पर संगत जी गुरुपा ने मुझे इस रोग से भी मुक्त कर दिया और कुछ ही महीनों में मैंने अपनी दवाइयाँ भी छोड़ दी संगत जी। ये केवल और केवल गुरुजी की कृपा से ही मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई थी संगत जी। गुरुजी के सादे ढंग से कहे शब्दों का अर्थ भी संगत जी अति गुण होता है। वास्तव में वह ब्रह्म के लिए आदेश होता है और यदि उनके शब्दों का पालन ना किया जाए तो फल अप्रिय हो सकता है। जब हमने अपने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया तो गुरुजी ने मुझे सप्ताह में 3 बार यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आने को कहा। हमने उनके निर्देशों का पालन अवश्य किया, किंतु कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर से शीघ्र निकलना आरंभ किया संगत जी। एक दिन हम 6 बजे ही पहुंच गए तो गुरुजी के जो सत्संग के निर्धारित समय होता था वो 8 बजे आने को कहा हुआ होता था संगत जी। और आश्चर्य की बात ये होती थी संगत जी कि जब हम 8 बजे ही पहुँच पाते थे हमेशा संगत जी। एक बार हम घर से साढ़े 6 बजे ही निकल पड़े, परंतु उस दिन वह 25 किलोमीटर का जो मार्ग था ना संगत जी वो इतना व्यस्त मिला कि गुरुजी ने जो हमें आज्ञा दी थी कि तुम्हें 8 बजे ही आना है, अचंभे की बात है हम 8 बजे ही पहुंच पाए। और सबसे बड़ी अचंभे की बात संगत जी ये है कि अगर हम घर से 7:30 बजे निकलते थे तो तब भी हम गुरुजी के पास 8 बजे पहुंच जाते थे संगत जी। तो संगत जी गुरुजी तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने गुरुजी के वचनों का, उनके बताए गए नियमों का पालन करना है संगत जी। वो हमें जैसे जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं हमें वो सीखना है संगत जी। संगत जी एक बार का अनुभव मैं ये शेयर करूँगा कि जो बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने बेहद ही मूर्खतापूर्ण काम किया है। एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा था जिसमें अन्न जो था निषेध था।
उस दिन मैं मात्र फलाहार ले सकता था और जब हम गुरुजी की संगत में पहुँचे तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर प्रसाद नहीं करूँगा, क्योंकि लंगर प्रसाद में रोटी होती है और मुझे यही आशा थी कि कोई भी ध्यान नहीं देगा। बस संगत जी, मैं इतना बड़ा मूर्ख था ना संगत जी, कि मुझे ये नहीं पता था कि गुरुपा की नज़र अपनी हर एक संगत पर होती है। उस दिन संगत जी 200 से अधिक संगत जो थी गुरुजी के दर्शन करने के लिए आई हुई थी और लंगर प्रसाद के 6 चक्र चले हुए थे संगत जी उस समय। परंतु गुरुजी को इसका ज्ञान हो गया था कि उन्होंने मुझे अंतिम अंतिम चक्र में ही लंगर खाने को कहा और मैंने व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं प्रथम तल में ही जाकर बैठ गया और मैंने निश्चय किया कि मैं एक कोने में बैठा रहूँगा और लंगर की समाप्ति पे नीचे आ जाऊँगा। और इस प्रकार मैंने संगत जी 2 अपराध किए। पहला, गुरुजी के निर्देश की अवहेलना की और दूसरा, उनको धोखा देने का प्रयास किया। संगत जी, हम गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा सकते। संगत जी, हम जो कर्म कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने मन में कर रहे हैं, चाहे वो हम बाहर दुनिया में कर्म कर रहे हैं संगत जी, हम गुरुजी से कुछ नहीं छुपा सकते। आप इस बात को ज़रूर बिलीव रखिए कि गुरुजी हमारे मन की भावनाओं तक को भी जानते हैं संगत जी। आज हम कर्म कर रहे हैं, हमें नहीं पता, दुनिया ये देखती है कि इसने ऐसा कर्म क्यों किया। पर संगत जी, गुरुजी हमेशा अपने बच्चे की भावना को देखते हैं। आपने कर्म उसे अच्छे बिहाफ पे किया है तो उन्हें पता है कि आपने किसी को नुकसान देने की वजह से इस कर्म को नहीं किया है। आपने कोई कर्म अनजाने से किया है तो वो भी उन्हें पता है, और अगर आपने जानबूझकर किया है संगत जी तो उन्हें वो भी पता है। आप उनसे कभी कुछ भी नहीं छुपा सकते। संगत जी, जैसे ही मैं नीचे आया, गुरुजी ने मुझे घूर के देखा और किसी और संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने का आदेश दे दिया। उन्होंने प्रसाद बांटना आरंभ किया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में लंगर प्रसाद और मिठाई प्रसाद दिया संगत जी। जैसे लंगर ना खाने के कारण वह मुझे उतना ही फल यानी उतना ही जो उन्हें ब्लेसिंग्स देनी थी वह दे रहे थे। घर पहुंचकर जब मैंने पूरा अपने माइंड में इस घटना, जो मैंने ये मूर्खतापूर्ण कार्य किया, उसको सोचा संगत जी, तो मुझे तभी उसी क्षण अपनी भूल का आभास हुआ और मैंने अपने गुरुपा से मन ही मन इस भूल के लिए क्षमा मांगी संगत जी। और गुरुजी का संदेश जो था वो मेरे लिए स्पष्ट था कि लंगर प्रसाद करना आवश्यक है। संगत जी, लंगर प्रसाद की को मना करना गुरु की कृपा अधूरी है संगत जी। तो संगत जी, कभी भी लंगर प्रसाद को मना ना करें, उसे किसी भी पदार्थ के रूप में ना देखें संगत जी। आप अगर उसमें से कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं संगत जी, आप उसको ये नहीं देखें कि मैं ये चीज़ नहीं खाता हूँ संगत जी। आपको प्रसाद के रूप में जो मिला है आपको वो खाना है संगत जी, क्योंकि वो गुरुजी ने आपके लिए मेडिसिन भेजी है। आपको नहीं पता कि उस लंगर प्रसाद से आपके या आपके परिवार के कौन से कष्ट गुरुपा काट देंगे। तो संगत जी, गुरुजी के मैंने बाद में गुरुजी के आशीर्वाद का संगत जी, इस मैंने जो आज्ञा नहीं मानी उसके लिए मैं गुरुपा से बेहद ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी के जब भी मिले जो प्रसाद संगत जी, उसको समर्पण भाव से दोनों हाथ से श्रद्धापूर्वक तुरंत ग्रहण कीजिए, क्योंकि उसके बाद संगत जी वह अवसर हमें हमारे हाथों से निकल ना जाए संगत जी। संगत जी, गुरुजी कब क्या कर दे संगत जी, हमें नहीं पता चलता है संगत जी। गुरुजी भर भर कर अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं संगत जी। एक बार गुरुजी ने मुझे एक सज्जन को बुलाने को कहा, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता था, और उनका विवरण देते हुए गुरुजी ने कहा कि वह मोटे हैं और एक स्तंभ के पीछे बैठे हैं और वह गुरुजी के स्थान से दिख नहीं रहे थे संगत जी। मैं जाते हुए सोच रहा था कि इन 2 सूत्रों से उनका पता कैसे लगेगा। संगत जी, वहाँ पहुँचने पर मुझे एक मोटे सज्जन मिले, जिनको मैंने गुरुजी को संदेश दिया, और यह स्पष्ट था संगत जी कि गुरुजी की दृष्टि कहाँ तक जा सकती है संगत जी। गुरुजी की दृष्टि में वह नहीं, हमें यहाँ से नहीं दिख रहे थे जहाँ गुरुजी
प्रेजेंट थे। पर संगत जी गुरु जी तो ईश्वर हैं, स्वयं महादेव हैं, स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं। उनके लिए कोई भी चीज़ छुपी नहीं है संगत जी। संगत जी गुरु जी चाहें तो वह आपके भूत भविष्य वर्तमान किस समय पृथ्वी पर क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, इन सब का वृतांत दे सकते हैं। संगत जी जब मेरे बच्चे एक पुत्र और पुत्री स्कूल में ही थे, गुरुजी ने एक दिन बातों बातों में कह दिया था कि वह सीमेंस में कार्यरत होंगे और उस समय इस कथन पर विश्वास करना बेहद ही मुश्किल था। परंतु 6 वर्ष बाद ऐसा ही हुआ संगत जी। गुरुजी ने 2000 में मुझे बताया था कि मेरी बेटी का विवाह 2005 में होगा संगत जी, और वास्तव में 30 अप्रैल 2005 को उसका विवाह हुआ संगत जी। संगत जी गुरुजी का मंदिर जो है वो बेहद ही विशाल और बेहद ही विशेष स्थल है। वहाँ गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्तियों को प्रकट किया है संगत जी। तो कभी भी संगत जी गुरुजी के दर्शन करें और विश्वास रखें संगत जी गुरुजी पे। गुरुजी की उपस्थिति में संगत जी कभी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें संगत जी। मंदिर के नियमों का अवश्य पालन करें संगत जी, क्योंकि वहाँ साफ साफ लिखा होता है संगत जी कि अगर आप गुरु जी के दर्शन करने आए हैं या आप गुरु जी के सत्संग में हैं तो उस समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो संगत जी आज के सत्संग को मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यही विराम करूंगी और अब हम आगे गुरु जी के वचन का अनुसरण करेंगे। और जो 31 मई को गुरु जी के महासमाधि दिवस की टाइमिंग्स हैं जो हमने पहले बताई थी, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे संगत जी। तो संगत जी आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करेंगे संगत जी। संगत जी आज गुरु जी के 17वें वचन का अनुसरण करते हैं और हम उसे अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सभी संगत से यही प्रार्थना करूंगी। संगत जी गुरु जी का वचन है, गणेश दा स्थान मंदिर विच है। संगत जी गुरु जी ने कहा है कि गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों की फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। संगत जी गुरु जी ने यही कहा है कि गणेश जी को हमें का जो स्थान है वह उनके मंदिर में ही है स्थान। संगत जी हमें उनको किसी सजावटी सामान की तरह प्रयोग नहीं करना है संगत जी। भगवान का स्थान केवल और केवल मंदिर में ही है संगत जी। उनको हमें जो संगत जी आजकल आप देखते होंगे कि लोग ज़मीन पे पेंटिंग्स बना देते हैं या फिर क्या नाम होता है, कहीं भी कुछ भी डेकोरेशन वे के रूप में आप गणपति जी की प्रतिमा का इस्तेमाल करते हैं। पर संगत जी हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे गुरु जी के वचनों में है संगत जी। संगत जी गुरु जी तो कहते ही हैं कि गणेश मेरा पुत्र है। तो संगत जी ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। गणेश जी का स्थान केवल और केवल मंदिर में ही है संगत जी। उन्हें किसी भी सजावटी सामान की तरह आप सब इस्तेमाल ना करें। संगत जी हमारे मंदिर की जितनी भी प्रतिमाएं हैं संगत जी, भगवान जी की जितनी भी मूर्ति तस्वीरें हैं संगत जी, उन्हें किसी भी डेकोरेशन वे में यूज़ ना करें संगत जी। तो मैं आशा करती हूँ कि पूरे संगत परिवार को ये मैसेज, ये वचन गुरु जी के अवश्य मिले और संगत जी सबके साथ गुरु जी के वचनों को अवश्य शेयर करें संगत जी। क्योंकि जब हम गुरु जी की संगत बने हैं तो हमारा खुद का एक उत्तरदायित्व बनता है कि अपने गुरुपा के वचनों को जगह जगह फैलाएं संगत जी। क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हैं कि गुरु जी कभी भी प्रवचन नहीं करते थे संगत जी, पर गुरु जी ने जो वचन दिए हैं हमारा पूरा कर्तव्य बनता है कि हम अपने गुरुपा की आज्ञा का पालन अवश्य करें संगत जी। तो संगत जी आज का वचन जो है यही था संगत जी। अब जो है हम आप सभी जानते हैं कि 31 मई को गुरु जी की महासमाधि दिवस आ रहा है संगत जी। और संगत जी आप सब
जानते हैं कि उस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली थी संगत जी। और संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर की जो उस दिन की टाइमिंग्स हैं, सॉरी संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर की टाइमिंग्स की अपडेट्स अभी नहीं आई हैं। अगर गुरुजी के जालंधर मंदिर की टाइमिंग्स हैं महासमाधि दिवस के दिन संगत जी, वो 4 से 7 बजे तक रहेंगी। और गुरुजी के आगरा मंदिर की दर्शन की टाइमिंग्स, जो आगरा की संगत है उनके लिए 12 से 7 दर्शन जो हैं गुरुजी के ओपन रहेंगे संगत जी। और संगत जी, जो गुरुजी का लुधियाना में मंदिर है वो जो है सुबह 11 से 7 ओपन रहेगा। और संगत जी, गुरुजी की बड़े मंदिर की जो टाइमिंग है वह जो है 10 से रात के 10 बजे तक रहेगी संगत जी। ये अपडेट भी अभी अभी आ चुकी है संगत जी। और गुरुजी के मुंबई जो गुरुजी की मंदिर है संगत जी, वह 12 से 7 रहेगी। तो संगत जी, अगर आप दिल्ली की संगत हैं संगत जी, तो गुरुजी के मंदिर की टाइमिंग्स रहेंगी 10 बजे से रात के 10 बजे तक संगत जी। गुरुजी के दर्शन करें। गुरुजी अपने बच्चों को भर भर कर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं संगत जी। ये इतना पावन दिन है संगत जी। गुरुजी ने साक्षात उस दिन महासमाधि ली थी संगत जी, महासमाधि ली थी। पर संगत जी, गुरुजी तो अपने हर स्वरूप में आज भी प्रेजेंट हैं संगत जी। और गुरुजी अपनी गद्दी पे हमेशा और हमेशा विराजमान ही रहेंगे संगत जी। गुरुजी हैं और गुरुजी ही रहेंगे संगत जी। अगर आप इन सब सिटीज़ में से नहीं हैं और आप उस दिन गुरुजी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं संगत जी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। गुरुजी अपने हर स्वरूप में प्रेजेंट हैं। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं संगत जी, तो अपने घर में ही सादा लंगर प्रसाद बनाइए संगत जी। गुरुजी को भोग लगाइए, अपने घर में ही सत्संग कीजिए संगत जी। अगर आप संगत को नहीं बुलाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है संगत जी। आप गुरुजी के सत्संग अपना आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी संगत जी। आप वो प्लेलिस्ट लगाइए संगत जी और अपने घर में अपने परिवार के साथ सत्संग कीजिए। गुरुजी को लंगर प्रसाद का भोग लगाइए संगत जी। संगत जी, लंगर प्रसाद हमेशा कोशिश कीजिए कि स्वयं अपने हाथों से सर ढककर सेवा करें संगत जी, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं घर दा लंगर सब दो चंगा है। तो संगत जी, गुरुजी के वचनों का पालन करें। और अगर संगत बहुत ज़्यादा सत्संग में आ रही है फिर तो ऑब्वियस ही बात हो जाती है संगत जी कि आपको बाहर कैटरिंग का ऑर्डर करना पड़ेगा। पर आप जितनी कोशिश कर सकते हैं संगत जी, उतना आप लंगर प्रसाद या उस दिन आप कड़े प्रसाद तो है वो घर में ही प्रिपेयर करें संगत जी। क्योंकि जो मन और भावना से हम अपने गुरु के लिए प्रसाद बनाते हैं संगत जी, वे शायद ही कोई और बना पाएगा। क्योंकि जो भाव हमारे लिए, जो हमारा प्रेम है अपने गुरु के प्रति, और जो हम नाम जप करते हुए गुरुजी का लंगर प्रसाद या कड़ा प्रसाद बनाते हैं संगत जी, वह प्रेम अपने गुरु के पास अवश्य पहुंचाएं संगत जी। तो संगत जी, जैसा हो बस गुरुजी का नाम जप करते रहें और गुरुजी पे विश्वास करते रहें संगत जी। और बिल्कुल भी परेशान ना हो अगर आप उस दिन गुरुजी के दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हों, क्योंकि गुरुजी अपने हर स्वरूप में साक्षात विराजमान है संगत जी। संगत जी, वह बिल्कुल आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी पता नहीं क्या क्या चमत्कार कर देते हैं संगत जी। बस तो संगत जी, आज के सत्संग को हम गुरुजी के पावन मंत्र के साथ यहीं विराम करेंगे। आप सब भी मेरे साथ गुरुजी का महामंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।